दिल्ली और पंजाब की, जहां पर सरकारों के अंदर सांसें सासत में है, क्योंकि कृषि कानून के विरोध में पंजाब के जो बड़े किसान हैं और मंझोले किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो एक साथ होकर अब बढ़ चले हैं दिल्ली की तरफ और उनको रोकने के लिए हरियाणा की सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। हल थामने वाले और ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों के सामने अब बड़ी बड़ी क्रेन और बुलडोजर हैं और आमने सामने का मुकाबला जो हो रहा है वो अंबाला पटियाला बॉर्डर पर हो रहा है। और ये जो हालात हैं ये तनावपूर्ण हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर पर, क्योंकि आमने सामने की जो जगह है वो बेहद संवेदनशील कही जा सकती है। एक ऐसा ब्रिज जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है, अगर आगे आएंगे तो मुश्किल है और पीछे जा नहीं सकते हैं किसान, क्योंकि किसानों का लाव लश्कर काफ़ी बड़ा है। ऐसे में झुकेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। ये तमाम विरोध प्रदर्शन दरअसल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठनों के अंदर बड़ा गुस्सा है। उनका कहना है कि आप ये जो कानून लेकर आए हैं बिना किसानों की सहमति या सलाह मशविरा के लेके आए हैं, कि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार ने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। और एक और बात है वो ये है कि सरकार के खिलाफ ये किसान संगठन इसलिए भी हैं पंजाब और हरियाणा के, क्योंकि यहाँ पर मंडियों का एक बड़ा ढांचा है। किसान यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैदावार करते हैं वो चावल और गेहूं की करते हैं, और ये जो किसान हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का बड़ा फ़ायदा हमेशा मिलता रहा है। और इसी की वजह से वो नहीं चाहते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स या निजी हाथों में जब सारी कीमतों की बागडोर चली जाएगी एक किस्म से, ऐसा इन किसान संगठनों का मानना है, तो उसके बाद उनको नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए वो ये चाहते हैं कि सरकारें उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक वादा दें या उसको कानूनी जामा पहनाएं। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रशासनिक व्यवस्था से मिलता रहा है। सरकारों ने बार बार भरोसा दिलाया है किसान संगठनों को कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था है वो जारी रखने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप ये देख रहे हैं कि आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं कि सब प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर। और आज सुबह के वक्त में ये भी हुआ था कि जो बैरिकेड लगाए गए थे वो घग्गर नदी में शंभू बॉर्डर पर फेंक दिए गए किसान संगठनों की तरफ से। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो लगभग तय है पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए। दूसरी तरफ हरियाणा के जो किसान हैं वो भी हो सकता है कि पंजाब की तरफ कूच करें, क्योंकि उनको भी पंजाब के किसानों का साथ देना है। और दूसरे जो संगठन हैं वो भी कह रहे हैं कि आप गुप्त रास्तों से दिल्ली की ओर मार्च करें। जब किसानों के बड़े संगठन या बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं तब सरकारों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। देश की जो बहुतायत जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, लेकिन सरकार के लिए एक राहत की बात यह है कि इस गुस्से का शिकार उन्हें तमाम किसान राज्यों का नहीं होना है। तमाम राज्यों के किसानों का गुस्सा नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा राज्यों का ज्यादा है जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलता रहा है। या हरित क्रांति जो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली। क्यों जा रहे हैं दिल्ली? इतनी ठंड में क्यों जा रहे हैं? क्या हो गया, हमारा तो सारा रोकी रोक के खोले आना ने, जमीना भी खोएगा मोदी को तो मुक्की आना कूटेगा जाके। ओके 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 सो तो हमारे साथी गजाली हमारे साथी चैनल 24x7 पर इस समय लाइव बातें कर रहे थे। थोड़ी चंद मिनट पहले वो हम आपको दिखा रहे थे। हम बीच बीच में आपको वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब हमारे साथ ही बात कर रहे हैं गजाली किसानों से। और ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, और थोड़ी देर पहले की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर तब भी आई थी जब सरकारों की तरफ से लगाए गए डंपर और बुलडोजर को हिलाने के लिए किसानों ने हाथ लगाने शुरू कर दिए थे और उनको हिलाना शुरू कर दिया था। हालांकि वो गिरने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी ये तमाम जो कोशिशें होती हैं ये दिखाता है कि इनके इरादे बुलंद हैं। कृषि संगठनों को कई सारे और लोगों का भी समर्थन है। कृषि संगठन चाहते हैं कि मजदूर भी उनकी इस लड़ाई में शामिल हों। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो लड़ाई है दरअसल वो हर साल की एक लड़ाई है। सरकारें चाहती हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था धीरे धीरे अब कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब हम धन धान्य के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं।